जी मैं जानबूझकर शादी छोड़कर नहीं गई थी। वो हालात ऐसे हो गए थे, मुझे कला को बचाने जाना पड़ा, उसकी जान खतरे में थी। सर जी सुनिए ना। सर जी मेरी बात सुनिए ना, वो कला ना सच में जंगल में अपनी जान से नाम मत लेना उसका मेरे सामने। जब भी मैं कला का नाम सुनता हूँ ना मेरा दिमाग घूम जाता है, समझी तुम? नहीं लूंगी मैं उसका नाम, बिल्कुल भी नहीं लूंगी। बस मेरी बात सुनिए। बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हें पता है ना तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी तुम जैसी एक अनपढ़ गंवार लड़की से होगी। फिर भी तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं होता। तुम समझदार हो, हार्ड वर्किंग हो, इसलिए मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरी पसंद कब बदल गई तुम्हारे साथ रहते रहते। प्यार और भरोसे की नींव पर मैं एक नया रिश्ता शुरू करना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया दालचीनी। जिसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है उसे मेरे साथ जिंदगी बिताने का कोई हक नहीं है, समझे? चली जाओ यहां से, चली जाओ और आज के बाद दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सर जी मेरी बात तो सुनिए, ऐसे मत बोलिए। एक बार मुझे, तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द मुझे चोट पहुंचाएगा दालचीनी। ये क्या पागलपन है? सर जी सुनिए ना, सर जी क्या कर रहे हैं? सर जी मुझे नहीं क्या? इस वक्त वो नाराज है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। ये सही वक्त नहीं है उससे बात करने का। मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। ये दीदी कहीं कोई जादू टोना तो नहीं करने? क्या सोच रही हूँ मैं भी, क्या सोच रही हूँ? लेकिन नहीं, ऊपर से नीचे गिरने के बाद कौन सी नहीं है? ये क्या किया आपने? पागल हो गए हो क्या? राज रानी का पागलपन तूने अभी देखा कहाँ है कला? एक काम दिया था वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाई, निकम्मी कहीं की। आंटी जी आप कुछ सोच समझ के नहीं करते क्या? एक खूबसूरती के अलावा मेरे पास और है ही क्या? इस खूबसूरती के इस्तेमाल से तूने और तक क्या उखाड़ लिया? आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे
धक्का मारा था। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो बची तो कैसे, जैसे मानो साक्षात भगवान ने आकर उसे बचा लिया। अब साक्षात भगवान भी मेरे इरादों में मुझे नाकामयाब नहीं कर सकते। अपने बेटे की जिंदगी से इस लड़की के साए को निकालने के लिए अगर मुझे तेज को भी मोहरा बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगी। तेज के मन में इतनी कड़वाहट भर दूंगी दालचीनी के लिए कि तेज खुद ब खुद डिवोर्स मांगेगा। सुन, इस कमरे से आज रात को बाहर मत निकलना और ना ही घर वापस आना, वरना सबको ये विश्वास हो जाएगा कि दालचीनी तुझे ही बचाने गई थी। और मैं नहीं चाहती कि दालचीनी के पास एक भी मौका हो तेज से माफी मांगने का। जब माँ का अचल छिन गया था ना माता रानी, तब से समझ आ गया था कि नसीब में ना इम्तिहान कई होंगे। और आज तक ना हर इम्तिहान का सामना मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर किया है। पर अब ना माँ थक गई हूं मैं, और ताकत नहीं बची मुझ में। पुत्र कला मिल गई। क्या कलम मिल गई बेटा, कलम मिल गई? कहाँ है कलम? मैं अभी उससे बात करती हूँ। कलम दालचीनी कला का आपके साथ क्यों कहीं है क्या? बेटा 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 कला बिल्कुल ठीक है, और आज रात के लिए उसे मैंने अपनी दोस्त के घर पे ठहराया है। तो दोस्त के घर पर क्यों माँ? यहाँ ले आओ ना, मैं ध्यान रखूंगी ना उसका। आप बोल दो। बेटा कला तेरी बहन है और तुझे उसकी फिक्र होना लाजमी है। तो तेज भी तो मेरा बेटा है ना, मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी। और कल रात जो तेज और कला के बीच में हुआ है, उसके बाद उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारी शादी बचाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन माँ वो बच्ची है, वो ये कदम ना फिर से उठा सकती है। उसको लगेगा कि ये इतनी सारी चीजें उसकी वजह से हो रही है। दालचीनी मेरी बात सुन बेटा, मैं तुझे भरोसा दिलाती हूँ कि कला को कुछ नहीं होगा। हाँ, विश्वास कर मुझ पर। एक बार फोन पर बात करा दो ना। सही वक्त आने पर मैं जरूर तेरी बात कराऊंगी। माँ, मेरे पति, मेरी बहन, मेरे दिल और मेरी आत्मा के बराबर है। और माता रानी मुझे ऐसा इम्तिहान दे रही है ना कि दोनों मुझसे नाराज हैं। तेज सर जी मुझसे बात नहीं कर रहे और अपनी बहन से बात नहीं कर पा रहे। मेरी तरफ देख, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि जिंदगी की कोई भी चुनौती उसे हरा दे या फिर थका दे। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू हर चुनौती का सामना उसी मुस्कुराहट के साथ करेगी। हिम्मत रख, तू टूट नहीं सकती बेटा। बेटा वो अपने कमरे में ही है, मैं अभी तेरी बात कराती हूँ। एक सेकंड। तू अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा है? चिराग कितनी देर से तेरा फोन ट्राई कर रहा है। सॉरी मॉम, फोन साइलेंट पे था तो पता नहीं चला। क्या बोल रहा हूँ? बात करना चाहता है? चिराग से कहो कि मैं उससे बात कर लूंगा प्लीज। बेटा दोस्त का फोन है, अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो ना। एक बार बात कर ले, पूछ ले ना, पूछ तो ले। ये ले। हाय, क्या हाल है? मैं बिल्कुल बढ़िया। आंटी जी ने बताया तेरी लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहा है। अरे ठीक है ना यार, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो पहाड़ बनकर आती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम से एक ब्रेक तो बनता है ना यार। मैं विशाल और ठाकुर के साथ 4-5 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, तू भी चल साथ में। अरे नहीं यार, अभी तुम लोग जाओ, अभी मैं इस टाइम ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग यू गाइस एंजॉय। जाने की बात कर रहे हैं तो मना क्यों कर रहा है तू?
आप ये सवाल पूछ रहे हो मुझसे? आप देख नहीं रहे कि इस टाइम पे मेरी मेंटल स्टेट क्या है, मैं किस कंडीशन में हूं मैं? बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ, क्योंकि मेंटल स्टेट ठीक नहीं है तो यहाँ से निकल। देख बेटा, मैं दालचीनी को अच्छी तरह से समझती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि इस रिश्ते में तूने कितना प्यार दिया उस लड़की को। उसकी वजह से अपनी आदतें चेंज कर ली, कॉम्प्रोमाइजेस करना सीख लिए। लेकिन बेटा अगर प्यार के बदले में वो तुझे शक दे रही है तो फिर क्या बोला जा सकता है? देख बेटा, इतने दिनों में दालचीनी के साथ मेरी भी अटैचमेंट हो गई थी, इसीलिए शायद मुझे समझ में आया कि उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। बेटा आज अगर तूने उसे माफ कर दिया तो कल किसी और मुद्दे पर वो शक जाहिर करेगी और फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही रहेंगी। कब तक तू झेलता रहेगा ये? हम जिंदगी में इंसानों को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक चीज है जो हमारे हाथ में है और वो है अपने मूड को बदलना। तो मेरी बात मान और चिराग के साथ थोड़े दिन के लिए मनाली चला जा बेटा। मॉम, इट हर्ट्स। आपको पता है, आपके बाद अगर लाइफ में मैंने किसी से सबसे ज्यादा प्यार किया तो वो दालचीनी। उसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था, इनफैक्ट लड़ा हूं। और वो आज सिर्फ अपने शक से नहीं लड़ पा रही है मॉम। इन सब के बाद मैं कैसे कभी किसी और पर भरोसा कर पाऊंगा? I'm broken inside. I'm a mess. देख बेटा, मैं जिंदगी भर अपनी औलाद को एक ऐसे रिश्ते को निभाते हुए नहीं देख सकती जो उसे रोज तोड़ रहा है, क्योंकि एक माँ के लिए इससे बदतर कोई सच्चाई नहीं हो सकती कि वो रोज अपनी औलाद की आंखों में उसे टूटता हुआ देखे। मेरी बात मान, चिराग के साथ ट्रिप पर जा। प्लीज, अभी मैं ऐसी किसी भी हालत में नहीं हूं कि मैं कहीं बाहर जाऊं। माँ की बात को टालेगा तो मैं बोलूंगी तब भी नहीं जाएगा तू? मेरा अच्छा बच्चा, जा पैकिंग कर। सॉरी बेटा, ये करना बहुत जरूरी है। एक ना एक दिन तू मेरा शुक्रिया जरूर अदा करेगा कि मैंने दालचीनी को तेरी जिंदगी से बाहर कर दिया। माँ हूं, जानती हूं तेरे लिए क्या अच्छा है। बचपन से सुना है कि आदमी के दिल का रास्ता ना उसकी फेट से होकर गुजरता है। आज भी लेती हूँ। सारा खाना ना तेज सर जी की पसंद का बनाया हुआ है। भगवान करे कि इस खाने में मिले प्यार से ना सर जी की नाराजगी थोड़ी कम हो पाए। बहुत जिद्दी लड़की हो। कितनी बार कहा तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लो, नहीं। क्या कर रही है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वैसे। क्या बना रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस तेज सर जी को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। तुझे पता है बेटा, मुझे तेरी आंखों में उसके लिए प्यार नजर आता है। बस यही प्रे करती हूँ कि उसको तेरे इस प्यार की कदर हो। लेकिन मेरी आंखों के सामने से वो नजारा नहीं जा रहा है। तेज और कला एक साथ। मैं कभी कभी सोचती हूँ बेटा कि क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई या फिर सारे आदमी ऐसे ही होते हैं। अब इन बातों का क्या ही फायदा है बेटा। जो इंसान की किस्मत में लिखा होता है उसे ना तो मैं बदल सकती हूँ और ना तो। अरे वाह, गाजर का हलवा तेज के लिए बना रही है। लेकिन तेज तो अपने दोस्तों के साथ मनाली निकल गया। ऐसे कैसे बिना बताए चले गए सर जी? हाँ, ये तो पहली बार हो रहा है कि तेज बिना बताए गया। मुझे भी नहीं इन्फॉर्म किया उसने। अच्छा जी, वो तेज सर जी दोस्तों के साथ ही गए ना,
मतलब ऐसे परेशानी में अकेले रहने का मन किया हो और मन ही मना कुड़कुड़ करते अपनी तबीयत खराब कर लेंगी मम्मी जी। अब इस आधे दिमाग वाली को भी इसी वक्त आना था। पर जय जी कहीं से स्मेल आ रही है। एक सेकेंड। अरे हाँ, एक मिनट चेक करती हूँ मैं, रुक जा। ओहो, ये कैसे? खिड़कियां खोल, सारी खिड़कियां खोल। मैं सर जी को जाने नहीं दूंगी, मैं ऐसे जाने दूंगी नहीं सर जी को। सर जी ऐसे नहीं जा सकते, मैं रोक लूंगी सर जी को। अरे दालचीनी बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं मम्मी जी, मैं अभी सर जी को ना वापस ला कर आऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। दालचीनी बेटा मेरी बात। रब करे इन दोनों की गलतफहमियां सारी दूर हो जाए। मम्मी, मेरी सोशल साइंस की वर्कबुक कहाँ रखी है? आ रही हूँ। यही तो मैं भी चाहती हूँ दिव्या। अगर इन दोनों के बीच में गलतफहमियां क्लियर हो गई तो ये एक बार फिर से मेरे बेटे को फंसा लेगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। हेलो, हाँ आंटी जी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। हे माता रानी, इससे पहले कि तेज जी हवाई जहाज में बैठ जाए, मुझे उन तक पहुंचा देना बस। चल भाई, सिक्योरिटी चेक की लंबी लाइन है, जल्दी खत्म करते हैं ना। कहाँ जा रहे हो मैडम? मुझे हवाई जहाज में बैठने नहीं जाना है, वो मुझे हवाई जहाज से ना किसी को उतारना है। क्या है ना, मेरे पति है ना मुझसे नाराज होकर जा रहे, मुझे जाने दीजिए, बड़ी देर हो जाएगी। आईडी कार्ड बताइए। हाँ? पहचान पत्र। वो तो नहीं है सर जी। मैं आप ये मेहंदी देख रहे हैं, एक सुहागन की ना पहचान ही उसका सुहाग होता है। अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया ना तो मेरी पहचान मुझसे बहुत दूर हो जाएगी, कहीं खो जाएगी। मुझे जाने दीजिए ना सर जी। लेकिन मैं कैसे सच मान लूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? आपको मेरी आंखों में जो प्यार उनके लिए दिख रहा है वो झूठा लग रहा है। जाने दीजिए ना। ठीक है जाइए, लेकिन ये ट्रॉलर अंदर नहीं जा सकता। हाँ हाँ, आप इसे साइड में रख देना। हाँ, अगली बार ना आपके लिए सूजी का हलवा पक्का। शुक्रिया शुक्रिया। मैडम जी, आपका काम हो गया। वेल डन। सफाई से काम ऐसे ही किया जाता है। दालचीनी तेज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट। हेलो, मैं गेट नंबर 3 से बोल रही हूँ। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज अर्जेंट एम्बुलेंस भेजी जाए। किसी ने देखा है इसके साथ कोई था? अरे इसके पास तो पहचान पत्र भी नहीं है। आपका नाम क्या है, आप बता सकते हो? आपके साथ कोई है? तेज। तुझे क्या हो गया? अरे चेयर अप यार, ये वेकेशन हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब चल जा, बोर्डिंग पास ले ले।
सॉरी सर, मशीन हैंग हो गया है, 2 मिनट वेट कीजिए। ओके चल, तू एक काम कर, तू सिक्योरिटी चेकिंग कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ओके। एक जरूरी सूचना, यहाँ पर कोई मिस्टर तेज है? मिस्टर तेज, मिस्टर तेज अगर मुझे सुन पा रहे तो माइक एरिया में पहुंचे। मिस्टर तेज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मिस्टर तेज, मिस्टर तेज। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम तेज। आप मेरे नाम की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? सर आपके साथ कोई आपकी रिश्तेदार आई थी, बाहर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, वो बार बार तेज तेज बोल रही है। व्हाट? यस प्लीज एक बार चल के चेक कर लीजिए सर। या प्लीज प्लीज कम। अरे चौबे, और कितना टाइम लगेगा एम्बुलेंस आने में? Don't finish!